तो चलिए यार शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम समाकलन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो समाकलन होता क्या है ये हम देखेंगे। तो गणित में हर एक चीज का व्युत्क्रम उपस्थित होता है। जैसे प्लस का माइनस होता है, गुणा का भाग होता है, उसी प्रकार से जो अवकलन होता है उसका उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, समाकलन होता है, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको सबसे पहले तो जो समाकलन होता है उसे ऐसे fx dx से निरूपित करते हैं। ये जो होता है वो समाकलन का चिन्ह होता है, समाकलन का चिन्ह। और fx जिस फलन का हमें समाकलन करना है, और dx ये बताता है कि किस के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो सिग्मा हमने पढ़ा था, सिग्मा जिसका यूज हम योग के लिए करते थे, 9th 10th में आता है ये। तो इस पर अगर हम लिमिट लगा देते हैं जो del x टेंड्स टू 0, तो ये यही हो जाता है, ठीक है, समाकलन का निशान बन जाता है। ये जनरली होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि समाकलन कैसे निकालते हैं। तो किसी फलन का समाकलन के कुछ नियम होते हैं, जैसे अवकलन के नियम थे। देखो अवकलन सरल होता है, समाकलन कंपैरेटिवली हार्ड होता है। जैसे हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे इतना पढ़ेंगे जितना हमारा काम चल जाए। समाकलन के कुछ नियम होते हैं, जैसे वहाँ पर x की घात n dx हो, यानी x की घात n का समाकलन क्या होगा, तो x की घात n+1 अपॉन n+1, ये होता है समाकलन, ठीक है। पहला x की घात n का समाकलन। अब जैसे वहां पर क्या होता था, वहां पर क्या था, x की पावर n का अवकलन क्या था, n x की पावर n-1। तो इसका समाकलन क्या होना चाहिए, x की पावर n, वो देखो इस सूत्र से आराम से आ जाएगा। जैसे n इंटू एक्स की पावर n-1 का अगर हम समाकलन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और नियम है कि अगर कोई कांस्टेंट होता है ना, वहां पे जैसे कांस्टेंट बाहर निकल जाता है तो सेम टू सेम यहाँ पे भी कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो n इंटू एक्स की घात n+1, एक्स की घात n-1 +1, क्योंकि यहाँ पे n नहीं, n की जगह क्या है n-1, तो ये अपॉन n-1 +1 n+1, तो ये कितना हो गया, n प्लस माइनस n से n कट गया, तो ये बेसिकली क्या आ गया, x की पावर n ही आ गया क्या। अब खुद करके देखो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं x² का, देख दो तो x² का समाकलन करो तो क्या आएगा, x की पावर 2+1 यानी कि 3 डिवाइड बाई 2+1 यानी कि 3। और जो याद रखना x की पावर में जो आएगा ना वही नीचे आएगा, ठीक है। तो n+1 दो बार करने की जरूरत नहीं है, x³/3, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर मान के चलो x की पावर 4 हो जाए तो x की पावर 4+1 5/5 होगा, ठीक। अब दूसरा यहाँ पर अगर मान के चलो केवल dx है, और यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो समाकलन होता है वो अनिश्चित समाकलन होता है। ये जो समाकलन है वो क्या है, अनिश्चित, क्योंकि यहाँ पर हमेशा +c लगाना पड़ता है। +c मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट है। और ये क्यों लगता है, क्योंकि देखो हमें पता है कि समाकलन का उल्टा अवकलन होगा, सही है। तो अगर हम इस पूरे का अवकलन करेंगे तो ये आना चाहिए x की पावर n, सही बात है। लेकिन पता है क्या, अगर प्लस में कोई भी कांस्टेंट होता है तो जब हम अवकलन करते हैं तो वो तो 0 हो जाता है ना, तो इस चक्कर में गड़बड़ पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर c नहीं लगाया तो क्या होगा कि मान के चलो x² + 2 है, ठीक है। अब मैंने इसका पहले अवकलन करते हैं, ठीक है। तो अवकलन किया तो क्या आएगा, x² का 2x + 0, ठीक है। अब इसका अगर मैंने समाकलन कर दिया तो वही आना चाहिए, सही बात है। अगर मैं इसका समाकलन करता हूं तो क्या आएगा,
कांस्टेंट बाहर आ जाता है, जैसे अवकलन में आता था, सेम नियम वही है। तो x है तो x की पावर n प्लस वन, वन पावर है 1 + 1 2/2, ठीक है। प्लस अब ये 0 का तो हमें कुछ पता ही नहीं है ना, ये 2x + 0 = 2x ही होगा, है ना। इसका समाकलन किया तो क्या आया, x² आया, जबकि हमारे पास था क्या, x² + 2 था, समझ रहे हो। तो इसलिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसलिए हम +c लगा देते। हमें नहीं पता कोई सा कांस्टेंट है, वो अगर कोई गिवन कंडीशन दे दी जाए तो उससे निकल जाता है, ठीक है। गिवन कंडीशन जैसे मान के चलो वह दे देगा कि ये जो समाकलन करने पर जो प्राप्त मान है उसकी अगर मैं x = 1 रख दूं तो मेरा आंसर आता है y = 3, ठीक है। तो ये y है, ठीक है। अब y बराबर मेरे पास क्या आया है, x² + c। अब कंडीशन मेरे को क्या दे दी कि x = 1 पर y = 3 आ जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 + c = 3, तो c = 3 - 1 2, c की वैल्यू निकल गई। और ये कंडीशन कहाँ से आई, यहीं से आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी वही होना चाहिए, x = 1 पे क्या आ रहा है, ये बनाई हुई कंडीशन है ना। तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, यानी कि x की पावर n + 1/n+1 ये इसका समाकलन है। तो हम कहेंगे कि इसका अवकलन क्या होगा, x की पावर n, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान के चलो केवल dx आ जाए, है ना, +c लगाना अनिवार्य है, कांस्टेंट आता है अनिश्चित समाकलन, ठीक है। तो dx जो है, अगर केवल dx आ गया तो यहाँ पे बेसिकली dx कहने का मतलब क्या है कि x की पावर कितनी है, 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो x की पावर 0, तो x की पावर 0 + 1/0 + 1, तो ये कुल मिला के x ही आ जाएगा, क्या, x प्लस कॉन्स्टेंट। x की पावर 0 + 1/0 + 1 कितना आ गया, x की पावर 1/1, यानी कि x आ गया ना। +c लगाते ही अनिश्चित समाकलन है, बाद में अपने निश्चित भी आने वाला है, वो थोड़ा सब्र रखो, वो समझेंगे, लेकिन पहले निश्चित समाकलन देख लो, ये होता है, ठीक है। अब अगर मान के चलो साइन, यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट x से गुणा हो रहा है, dx ऐसा हुआ है, तो वहां पे श्रृंखला नियम के अनुसार हम क्या करते थे, गुणा करते थे, तो यहाँ पे भाग कर देंगे। पहले तो हमें sin x का पता होना चाहिए, है ना। और जैसे sin x dx का क्या होगा, देखो सबसे पहले तो हमें sin x dx, तो sin x का क्या होगा, यहाँ पे -cos x होगा, ठीक है। और cos x का sin x ही होगा, यहाँ पे उल्टा होगा ना। अब ये होमवर्क है कि इसका अवकलन करके देखना, तो यही आएगा, है ना। अब दूसरा है, मान के चलो sec² x है, dx है, इसका अवकलन क्या आना चाहिए, इसका समाकलन क्या आना चाहिए, 10x। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका उल्टा ही होता है। देखो बाकी के जो त्रिगोनोमेट्री के है ना, वो आप मैथ में पढ़ लेना, आप फॉर्मूले नेट पे अवेलेबल होंगे। बाकी हम यहाँ पे बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं कि समाकलन होता क्या है। तो अनिश्चित समाकलन में x की पावर n वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, x की पावर n+1/n+1, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जितने भी फलनों के आपको अवकलन पता है, उनके उल्टे उसके क्या होंगे, समाकलन होंगे। अब दूसरा फॉर्मूला होता है e⁻x dx का भी याद रखना, जैसे e⁻x ही होगा, है ना। e⁻x + c कांस्टेंट लगाना अनिवार्य है अनिश्चित समाकलन में। ऐसे ही अगर, ठीक है। अब log x का जो है आप बाद में पढ़ेंगे, आप पहले e⁻x का ही पढ़ लें। e⁻x ही है, log x का 1/x नहीं होता है, लेकिन 1/x का क्या होगा, log x। अब ऐसे भी देख सकते हो, x की पावर जैसे 1/x है ना, dx है, इसका क्या होगा, log x होगा। x की पावर n से नहीं आएगा इसका, देखो कैसे, x की पावर -1 हो जाएगा,
अब देखो करो, x की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1, तो ये x की पावर 0/0 हो गया, तो ये तो कोई रूप ही नहीं बना, है ना। यहाँ पे एक और, तो इस चक्कर में इसका इम्पोर्टेंट होता है कि 1/x का log x हो समाकल है, ठीक है। अब एक और चीज है, दूसरी बात कि अगर मान के चलो कोई कांस्टेंट फंक्शन से गुणा हो जाता है f(x) से, तो वो कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि अवकलन में करते थे, सेम टू सेम। जैसे कि मान के चलो हमें एग्जाम्पल दे दिया जाए कि 2 × x² है, इसका करो, है ना, तो जो 2 है वो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x की पावर 3/3, सही है। यहाँ पे ते ही काम आते हैं, मतलब। और एक और बात है, चौथा पॉइंट वो ये है कि मान के चलो दो फंक्शन अगर गुणा हो रहे हैं, मतलब प्लस माइनस हो रहे हैं, तो उन पे अलग अलग चला जाता है। जैसे f(x) पे अलग चला गया, ± gx पे अलग चला गया। अब जैसे इसका भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि मान के चलो 2x² है प्लस 3x³ है, इसका करना है ना, तो इस पूरे का dx करेंगे, तो देखो, है ना, तो यहाँ पे जो पहला पद है और दूसरा पद है उस पर अलग अलग समाकलन चला जाएगा, तो 2x² dx प्लस 3x³ dx। यहाँ पे हम बेसिक पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी ज़्यादा हमें मतलब फिजिकल मीनिंग उसका पता होना चाहिए। बाकी आप मैथ में पढ़ोगे ही, समाकलन बहुत बड़ा टॉपिक होता है, अवकलन की तरह ये सरल नहीं होता है, इसलिए हम जो बेसिक कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बाकी जो x² का होगा, तो देखो c की बात करें तो देखो हमें लास्ट में प्लस में c लगाना है, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके लिए भी +c लिख दें, यहाँ भी +c लिख लें, तो 2c लिख लें, इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो 2c हो, कुछ भी हो सकता है, वो तो लास्ट में जो कंडीशन दी हुई भी उस पर डिपेंड करता है। तो हमें पहले समाकलन करना है और लास्ट में +c लगा देना है। अब x² का क्या होता है, x³/3, क्योंकि x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर n+1 यानी कि एक घात बढ़ा देंगे, ऑब्वियस सी बात है, प्लस 3 कांस्टेंट है वो बाहर निकल गया, x³ का x की पावर 4/4 प्लस c, ये इसका क्या हो गया, समाकलन हो। सिंपल सी चीजें हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट सी चीज है, वो क्या है, चौथी, जो कि हमें याद रखनी है। अगर मान के चलो हमें ये दे रखा है कि f(g(x) into g(x) dx में हम प्रतिस्थापन नियम का उपयोग कर सकते हैं, बराबर क्या होगा, f(u) du। इसका थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि कैसे, कि gx को हमने क्या मान लिया, देखो इसमें हमने क्या किया, f(gx) है, तो gx को हमने u अगर माना तो g(x) into dx बराबर क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं श्रृंखला नियम से, क्योंकि हम इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो g(x) फिर x dx, है ना। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझना है, x + 2 का होल 5 dx, ठीक है। अब ये x की पावर n जैसे हम नहीं कर सकते, हम यहाँ पर x की पावर n जैसे इसे ट्रीट नहीं कर सकते, यानी कि श्रृंखला नियम समाकलन में वैध नहीं है, समझ रहे हो। देखो श्रृंखला नियम बहुत आसान बना देता है सवालों को, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ, देखो जहां पर ये dx है ना, तो यहाँ पे dx के सापेक्ष ही होना चाहिए, यानी कि x की पावर 5 ही होना चाहिए, तभी हमारा समाकलन का नियम अप्लाई होगा, यानी यहाँ पे श्रृंखला नियम नहीं है। तो हम क्या करेंगे
बेसिकली x प्लस 2 को क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। सही है। तो फिर अब इसका अवकलन करेंगे तो dx प्लस 0 बराबर क्या हो गया, du। इसका हमने बेसिकली क्या किया है, अवकलन। तो हम कहेंगे किसी के सापेक्ष करना है, तो जैसे dx मैंने t के सापेक्ष मान लिया, तो dx बाई dt प्लस इसका 0 प्लस du बाई dt, तो dt से dt कट जाएगा तो बराबर यही आने वाला है, यानी कि हमें ऊपर वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो dx बराबर यहाँ पे du आ रहा है, तो फिर इसको अब अप्लाई कर दो। पहले इसको रख दो, फर्स्ट और 2 इक्वेशन से मान रख दो, तो मान रखोगे तो क्या आएगा, u की पावर 5 इंटू du। सही बात है। अब u की पावर 5 का क्या होगा, u की पावर 5 प्लस 1 6 बाई 6 प्लस c। अब u की वैल्यू हमने कितनी मानी है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 की पावर 6 बाय 6 प्लस c, ये इसका समाकलन। यानी इसमें श्रृंखला नियम नहीं होता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जैसे आपके अंडरस्टैंडिंग और हो, जैसे कि समाकलन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y dy। अब लग रहा है यार कि क्या ही होगा, तो हम क्या मानेंगे कि ये जो है 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसको हम u मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, इसका y के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, तो 2y इंटू, क्योंकि ये y नहीं है तो इसका dy आएगा बराबर u का du आएगा। ये अवकलन की एक ही विधि है जिसमें बाई टी नहीं करते। जैसे आप मन में मान लो कि dy बाई dt कर रहे हैं, जैसे 2y इंटू, क्योंकि ये t नहीं है तो dy बाई dt, इसी प्रकार से du बाई dt से dt लास्ट में कट ही जाता है, तो जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है वो लिख रहे हैं। बेसिकली आप ये समझ सकते हो। तो dy 2y इंटू dy बराबर du है, तो du इधर रख देंगे और u इधर रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट में u इंटू du। यानी कि अंडर रूट में u मतलब u की पावर 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। बाद में वापस u की वैल्यू क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, वो रख देना। तो ये क्या आएगा, u की पावर 3/2 इंटू, यहाँ पे 3/2 उल्टा हो जाएगा, ऊपर आएगा तो 2/3 प्लस c। अब u की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर जो है ना। सिंपल सी बात है। अब मान के चलो बहुत से एग्जांपल ये भी हो सकते हैं, जैसे cos kx dx। सही है। अब हमने पढ़ रखा है कि देखो साइन का माइनस कॉस होता है, कॉस का प्लस साइन होता है। इसमें उसमें क्या होता था, अवकलन में साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, जबकि इसमें उल्टा होता है, कॉस का माइनस साइन होगा, कॉस का प्लस साइन होगा, सॉरी प्लस साइन। लेकिन अब यहाँ पे x नहीं है, kx है, तो kx को क्या मान लो, u मान लिया। ठीक है, तो k इंटू डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, du। सही है। अब ये अब आ जाना चाहिए, जैसे मैं बता देता हूँ यार, k इंटू डी एक्स बाई डी टी बराबर डी यू बाई डी टी। टी के रेस्पेक्ट में किया ना, तो ये के कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो डी टी से डी टी कट गया, लास्ट में ये आया। तो ये डायरेक्ट हमें आना चाहिए, है ना, के इंटू डी एक्स बराबर डी यू। तो के इंटू डी एक्स बराबर क्या है, डी यू है। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी यू बाई की। सही है। तो यहां से डी एक्स की वैल्यू रख दी, फिर के एक्स की वैल्यू यू है ही सही, वो रख दी। तो यहाँ पे क्या आया, कॉस यू इंटू डी यू बाई के। सही है। के 1/k कांस्टेंट है, कॉस का क्या आ जाएगा, प्लस साइन, साइन यू। अब यू की जगह वैल्यू रख दो, यू क्या है, के एक्स प्लस। तो इसी प्रकार से बस ये 3 नियम ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, यही ज़्यादातर काम में आते हैं। तो और एक और इम्पोर्टेंट बात है,
अब हमने अनिश्चित समाकलन पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, अब निश्चित समाकलन में कुछ नहीं करना, ये जो सापला का निशान था fx dx, अगर इसका समाकलन कैपिटल fx प्लस सी हो, कैपिटल fx प्लस सी है, तो अगर मान के चलो यहाँ पर लिमिट और पुट कर दें a से b, तो ये निश्चित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें भी क्या होगी, लिमिट पुट a से b। इसका मतलब ये है कि पहले अपर लिमिट रखनी है, फिर लोअर लिमिट रखनी है समाकलन के बाद, यानी ये समाकलन के बाद ये रिजल्ट आया है, सही है। अब इसमें पहले अपर, तो अपर क्या होगी, कैपिटल F b प्लस सी माइनस, फिर लोअर लिमिट a रख दो, तो कैपिटल F a प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में c, सही है। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा क्या, तो F b प्लस सी माइनस F ऑफ a प्लस माइनस c से c कट गया, तो F कैपिटल F b माइनस कैपिटल F a, यानी कि जो नॉर्मली जो समाकलन आया उसमें से c हटा देना। c हमेशा कट जाएगा क्योंकि माइनस में है, और हमेशा लिमिट पुट कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मान के चलो 2x स्क्वायर dx है, इसकी लिमिट 1 to 2 है, तो इसे कैसे लिखेंगे भैया, इसे हम लिखेंगे कि ये कांस्टेंट, पहले इसका समाकलन कर लो। समाकलन कितना आया, ये कांस्टेंट है 2 बाहर निकल गया, x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 है, सही है। अब इसमें लिमिट पुट कर दो 1 to 2, सही है। तो पहले अपर लिमिट लिखी, तो अपर लिमिट 2 into 2 की पावर 3/3 माइनस, फिर लोअर लिमिट रख दो 2/3, सही है। अब इसमें से 2/3 कॉमन ले लो, 2 की पावर क्यूब कितना होगा, 2 की पावर क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14/3, इसका आंसर हो गया। यानी कि इसमें सी नहीं आता है, इसमें डायरेक्ट कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और तो यार वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर नहीं समझ में आया हो 1 और 2 बार देखें, और इस पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो